खरसाङको दूरदर्शन हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई खरसाङमा नै यथावत राखिनुपर्ने मागमा खरसाङका भाजपा विधायक बीपी बाजगाई आज धरनामा बसेका छन्। बिहान भाजपा विधायक बीपी बाजगाईसितै भाजपाका कार्यकर्ताहरू पनि खरसाङको दूरदर्शनको टावर अघि बिहानदेखि धरनामा बसेका छन्। खरसाङको धरोहर मानिने दूरदर्शन भोलि 1 जनवरीदेखि खरसाङबाट हटाउने भएको छ। त्यसैको विरोधमा खरसाङका विधायक बीपी बाजगाईले आज अन्तिम दिन धरनामा बसेका छन्। जब मुझे पता चला कि ये केंद्र बंद किया जा रहा है 31 दिसंबर से, तो मैंने इस मामले पर एक ईमेल लिखा मंत्रालय को। ईमेल का जवाब नहीं आया तो कुछ दिन बाद मैं आपको दिखा दूं कि मैंने मंत्री को पत्र भी लिखा, और ये पत्र जब मैंने ट्रैक किया 3 दिन बाद पहुंचा। लेकिन ये पत्र पहुंचने के आज ये पत्र मैंने 20 तारीख को डाला था, तो 23 को उनको मिला। तो आज देखिए 1 वीक से अधिक हो गया, मुझे एक्नॉलेज भी नहीं किया गया इस पत्र का। तो मैं अब अपने ही सरकार का मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध में इस तरह प्रोटेस्ट पर बैठना मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है राजनीतिक जीवन का। लेकिन क्या करें, हम तो इस क्षेत्र की, पूरी पहाड़ की स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए आए हैं राजनीति में, और यहाँ का ये केंद्र हमारा स्वाभिमान का विषय है, हमारा प्रतिष्ठा का विषय है, यहाँ के लोगों की मतलब यहाँ का कला का संरक्षण का विषय है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ प्रतीकात्मक धरने पर बैठे हैं, और इसका एक अच्छा मतलब कुछ मैसेज तो अवश्य सरकार में जाएगी, और इससे भी अगर सरकार की कान तक आवाज़ नहीं पहुँची तो मैं जनवरी माह के मैं सोच रहा हूँ दूसरे सप्ताह मैं दिल्ली जाके, दिल्ली में जहाँ पर भी इसका आवाज़ उठाना है इसका आवाज़ उठाऊँगा। क्या होगा, इसको फिर रजिस्टर भी तो किया जा सकता है। अब तो ये मुझे बहुत देर में मालूम हुआ कि ये सेंटर यहाँ से हट रहा है। जब मालूम हुआ तब मैंने, अब सिर्फ मालूम होने पर ही तो लिख नहीं सकता हूँ, मैं एक्टिवेट नहीं हो सकता हूँ, मुझे वो नोटिफिकेशन चाहिए होता है, वो सर्कुलर चाहिए होता है। वो सर्कुलर को ढूंढा मैंने, जब सर्कुलर मिला इसके बाद मैंने ईमेल किया, जब ईमेल का जवाब नहीं आया तो फिर मैंने चिट्ठी लिखा। जब चिट्ठी का भी आज 1 वीक गुजर गया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं आज धरने पर हूँ। तो ये अंतिम बोल के नहीं है, मैं तो प्रक्रिया में हूँ, इसको कंटिन्यू मैं प्रतिवाद की प्रक्रिया में हूँ। देखिए उस वक्त में न विधायक था न पहाड़ की राजनीति में था। राजनीति में आया हूँ तब से जो कुछ भी बंद हो रहा है, जो कुछ भी मतलब हमारे भाइयों के खिलाफ, हमारे संस्कृति, हमारी भाषा के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज़ में मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। उन्होंने भी इस मामले में मंत्रालय को चिट्ठी लिखा बोल के, लेकिन देखिए मैं विधायक हूँ, वो सांसद है, उनका कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, इसीलिए वो अपना काम कर रहे होंगे, वो क्या इसके लिए और क्या क्या कर रहे हैं वो उन्हीं को पूछना ठीक रहेगा। मैं बतौर विधायक जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। एक प्रतीकात्मक धरना है, ये प्रतीकात्मक विरोध है। मैं आज दूरदर्शन केंद्र करसियांग का इस गेट पर बैठा हूँ। हमें लगता है कि संसाधन बढ़नी चाहिए, संसाधन घटनी नहीं चाहिए, और ये दूरदर्शन केंद्र हमारा एक गौरव है, हमारा एक इतिहास है, और इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन अचानक सरकार ने एक निर्णय लिया, प्रसार भारती ने एक निर्णय लिया कि आज अंतिम दिन है, आज के बाद ये करसियांग दूरदर्शन का ट्रांसमिशन बंद हो रहा है। ये ATT है, एनालॉग ट्रांसमिशन है, और सरकार की इसमें कहना ये है कि ये एनालॉग सिस्टम पुरानी हो चुकी है, इसीलिए इसको बंद कर रहा है। तो ठीक है, एनालॉग सिस्टम बंद हो चुकी है तो डिजिटल सिस्टम तो है, तो आप इसको डिजिटाइज करो, इसको अपग्रेड करो। और अपग्रेड करने के लिए इससे पहले एक भारत सरकार ने तय भी किया था, उसका सैंक्शन भी हुआ था, 50% से अधिक काम भी हुआ है, या उसके बाद अचानक काम बंद कर दिया गया, और डिजिटाइजेशन बंद करके आज फिर ये जो ATT है इसको भी बंद किया जा रहा है। तो मैं इसी के प्रोटेस्ट में प्रतीकात्मक धरने पर बैठा हूँ। हमारे सारे भाजपा के सभी दोस्त यहाँ हैं, करसियांग के जो भी हैं,
कार्यकर्तागण, हमारे मकरश्यांग के नेतागण सभी को लेके मैं बैठा हूँ। ऐसा है कि ये जो दूरदर्शन है, ये दूरदर्शन से अब इसको हटाने के बाद हमारा क्या होगा यहाँ? क्योंकि अब तो यहाँ पर वो जो डिस्क है, वो डिस्क वितरण किया जाएगा। उस डिस्क में हम लोग कलकत्ता में रिकॉर्डेड कार्यक्रम देखेंगे, वो बिहार में रिकॉर्डेड किंबा चेन्नई में रिकॉर्डेड ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, बहुत कुछ है। तो हम चाहते हैं ये जो करसंग का ट्रांसमिशन है, दूरदर्शन ट्रांसमिशन जो एटीटी है, इसको डीटीटी में डिजिटलाइज किया जाए, इसको बंद ना किया जाए और यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड स्टूडियो हो इस डिमांड पर। लेकिन आज मेरी राजनीतिक जीवन में ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, इसलिए कि दूरदर्शन केंद्र जो है, ये तो केंद्र सरकार के अधीन में आती है और केंद्र में भाजपा का विधायक हूँ, केंद्र सरकार भाजपा की है और अपने ही पार्टी की सरकार के मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय का मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ।